एक कॉन्फ्लिक्ट है एक विचारों के बीच का, और इतना कभी कह सकता हूँ मैं कि कल यदि ये क्वेश्चन पूछा होता तो पूरा बता देता, लेकिन आप लोगों को मज़ा आने वाला है और दर्शकों को मज़ा आने वाला है। भैरव सिंह का किरदार कर रहा हूँ, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और मज़ेदार कैरेक्टर है। उनके वन लाइनर्स लोगों को पसंद आएंगे। मुझे लग रहा है अद्भुत एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि इतने अलग अलग किरदार उनको देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग तो सिर्फ आप लोग दिखने वाले फेसेस हैं, लेकिन इसमें जितने भी कलाकार हैं सब बहुत ही शानदार कलाकार हैं, चाहे वो एक सीन के लिए हो चाहे 4 सीन के लिए हो। तो कास्टिंग बहुत अच्छी है और सारे एक्टर्स थिएटर और आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं और उन लोगों ने अपना 100% दिया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि जो स्टार कास्ट है असेंबलिंग हुई और जो को स्टार्स हैं और को एक्टर्स हैं, दे ऑल आर वेरी गुड। बिल्कुल मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वे दहन ज़रूर देखें, और जो आप लोगों ने प्यार बना के रखा है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वही प्यार अपना बना के रखें। हम आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और आपको निराश नहीं होने देंगे। बस आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू। ऑफ कोर्स दहन है कि अगर आप प्रोमो देखते हो तो आपको उसके अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो, आपको उसके अंदर सस्पेंस का एलिमेंट भी है, आपको उसके अंदर राखन्स भी दिखते हैं, आपको ये भी प्रॉब्लम फील आती है देयर कुड बी समथिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो भी हो सकता है, कोई रहस्य हो सकता है। इज़ इट लाइक बेस्ड इन फिक्शन, क्या ये आज की स्टोरी है, क्या ये मैथोलॉजिकल है। सो इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट करके एक तरह से हॉरर है, थ्रिलर है। सो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और काफ़ी अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स इन्होंने इंग्रेडिएंट्स करके एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाया है दहन। और जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, अगर आपको वो कैसा लगा, आपको हमारा ट्रेलर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा तो आप ये देखो कि शो अलग ही लेवल पे है। अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा, मेरा किरदार है, मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ डॉक्टर संदीप बजाज। वो ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक ज़ूलॉजी की एक ब्रांच है, ज़ूलॉजी की एक ब्रांच है जो बर्ड्स के साथ डील करती है। उनका बिहेवियर, उनकी स्टडी, और ये डील कर रहा है, ये अभी स्टडी कर रहा है इसके ऊपर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, क्योंकि ऐसा आज तक कभी बना नहीं है, कहीं नहीं बना है, और ऐसा there is nothing anything closer to this. So use your imagination as wild, as magnanimous, as big as you can think of, as grandeur you can think of, क्योंकि हमारे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट था ही नहीं। मतलब ऐसा हो ना, यहाँ तो कोई बेंचमार्क किसी ने सेट किया, हमने वैसा पॉइंट है, इसके लिए हमारा कोई बेंचमार्क था ही नहीं। वी हैड टू डू इट लाइक डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, एक्सप्लोर। सो अब प्लीज़ देखिए, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल शो एंड यू विल लव इट। It's gonna be best. जब मुझे पहली बार स्क्रिप्ट मिली थी तो मैंने रात में पढ़ना शुरू किया था। तो मैंने आधा एपिसोड पढ़ा और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मैं अभी नहीं पढ़ूँगा, मैं इसको दिन में पढ़ूँगा। तो काफ़ी सस्पेंसफुल और काफ़ी एक तरह से डरावना और चिलिंग था। सो दिस वाज माय इनिशियल रिएक्शन। फिर जब डायरेक्टर साहब से मिला मैं और उन्होंने मुझे भी एक नरेशन दिया, तो मुझे लगा कि बहुत ही कुछ अलग तरह की सीरीज़ बनाई जा रही है। इस तरह की सस्पेंस मिक्स्ड विद फैंटेसी, मिक्स्ड विद साई-फाई जैसी सीरीज़ इंडिया में बनती नहीं है। तो मैंने कहा कि ये तो कुछ बिल्कुल अलग सा बन रहा है। फिर पूरे जब सारे एपिसोड पढ़ लिए मैंने, तो आई वाज वेरी हैप्पी। और फिर जब शूट शुरू किया हमने जयपुर में, तो जैसे जैसे सामने लोकेशंस दिखी और जिस तरह से काम हो रहा था, तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। एक्चुअली राइटिंग इतनी उम्दा है कि इसको जब लोग देखेंगे तो हर एपिसोड में देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ लाइक अ क्लिफ हैंगर। तो आप उसको देखने का, आपको और देखने का मन करेगा। और जहाँ आपको लगेगा कि ये सीरीज़ अब मुझे समझ में आ गई है, तो वो एक ट्विस्ट लेती है, और तो उसको इतना अच्छी तरह से कंसेप्चुलाइज किया गया, लिखा गया है। आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। फिर कलाकार भी इतने उम्दा हैं, सब किसका है, सौरभ शुक्ला है, मुकेश जी हैं, तो राजेश तेलंग भी हैं। तो उस वजह से आई थिंक उसको एक लिफ्ट और मिल गया है राइटिंग को। एक तरह से खलनायक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अपना काम कर रहा है, बट ही इज़ एट क्रॉस पर्पसेस विद एवरीथिंग एल्स दैट इज़ हैपनिंग। कुछ लोग एक रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम हो जाते हैं ना,
तो उस तरह का किरदार है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पार्ट्स में थोड़ा फ़नी भी है, काफ़ी पार्ट्स में थोड़ा डरावना भी है, एंड वो भी समझने की कोशिश कर रहा है कि आजू बाजू हो क्या रहा है। ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि कल ही सारे एपिसोड चाट डालिए, बहुत सारे कम एपिसोड्स हैं, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि ये सीरीज़ ज़रूर देखें। कुछ अलग तरह का कंटेंट इंडिया में क्रिएट हो रहा है और उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज़ भी बहुत बढ़िया हैं, तो प्लीज़ डू वॉच इट। See, I don't want to reveal anything because every small thing leads to something big, right? But every episode, in fact, every scene has something going on. So like the viewers will be hooked because like once you start watching it, it's just like there's a mystery after mystery, and every episode is unraveling one mystery, but there's another mystery. Right, so it keeps like leading to mysteries, and in the end, everything eventually like ties up. Yeah. I honestly was so overwhelmed because these are people I have grown up watching. Be it Tiska, be it Saurabh sir, be it Mukesh sir, and these are like just icons, and just like it was honestly I thought it would be intimidating, but I guess that's the reason they are so good, is because they don't make you feel like a newcomer or someone who is young and upcoming, because these guys are it's just so easy and fun to work with them. So not even for a second I felt, oh, I'm with some veteran or with some really famous actor. It just was really fun. All of us, it was a great time. Well, I would just like to say to them that please watch it. It's premiering tomorrow on Disney Hotstar, and it's a great show. It's a labor of love, and we spent a lot of time making it and trying to really bring out each and every nuance and detail. So I hope they like it, and there's a lot going on in the series, and every episode is full of mystery, and there's a lot of fun. So yeah. मेरे को इतनी खुशी हो रही है सुन के कि आपको अमेजिंग लग रहा है, और यही रिस्पांस हमको सब तरफ से मिल रहा है, दैट इट्स वेरी फ्रेश, इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स काइंड ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट रूटेड इन इंडिया. तो ये आई थिंक इस शो का यूएसपी होगा कि जहाँ पे लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कहानी इंडिया में बेस्ड, इंडिया के मिथ्स में, प्रथाओं में, इन सब चीज़ों में जो है उसमें रूटेड है, विच इज़ वंडरफुल. अवनी राउत का कैरेक्टर मेरे लिए इट वाज एन ऑनर टू प्ले सच अ कैरेक्टर. इतना कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड कैरेक्टर, और 9 एपिसोड्स के अक्रॉस इसे प्ले करना, इसके तह तक जाना was an experience which I will not forget. One of the best characters I've played till today, and one of the most challenging, physically challenging. So it's an action role, it's got mental complexities. इसमें वो सब कुछ है जो जब मैंने विक्रांत मेरे डायरेक्टर से पहली बार बात की तो मैंने उन्हें कहा I want to be stretched. तो I didn't realize कि इतना stretch होगा physically. Yeah, district magistrate. Yeah, first time I'm playing an officer. Brilliant. I think across the board the response has been कि बहुत फ्रेश है, बहुत एक्साइटिंग है, सुपरनैचुरल थ्रिलर लोगों को देखने को नहीं मिला है ऑफ दिस कैलिबर, और द वे इट इज़ सुपरनैचुरल होने के बावजूद भी इट इज़ वेरी बाहर की कहानी नहीं है, हमारे देश की कहानी है, राजस्थान में रूटेड है, सेट है, तो प्रथाओं के बीच में है. सो दैट्स अमेजिंग. वी हैव वर्कड वेरी हार्ड टू मेक अ स्टोरी दैट यू विल लव. आपकी मनोरंजन के लिए प्लीज़ हमारे दहन को वही मोहब्बत दीजिए जो आपने मेरे बाकी के काम को दिया है. हमारी पूरी टीम ने राजस्थान की गर्मी में एकजुट होके कोविड के दौरान सब कुछ करके ये कहानी आपके लिए बनाई है दहन. तो प्लीज़ इसे अपना प्यार दीजिए, अपनी अटेंशन दीजिए, एंड वी होप यू विल लव इट. We are also very excited given that Tiska has really nailed the part completely. Tiska and Vikrant's vision of this show, the story and the character has really translated beautifully. This show has been made right in the peak of COVID, right in the peak of Rajasthan की गर्मी. जो हो सकता था हम पूरी टीम ने झेला हुआ है, but I think it has really come out beautifully, and we are already getting a good response initially from the trailer and the promos, but very excited. At this point in time we are most excited about Dahan because it's such a unique story and such a unique project, and most importantly it's with Tiska, who's like a dear friend and our lucky charm from the early days of Bani J. जब हमने बानी जे बनाया भी नहीं था तब से हम काम कर रहे हैं. Yes. If you remember.